भाई 1 लाख रुपए का काम मान के चलो आप, 1 लाख रुपए का टेंडर कर दिया सरकार ने, वहां फिर पहले तो कंपटीशन में आ गया एजेंसियां, फिर दूसरी कंपटीशन में आ गया ठेकेदार। ठेकेदार भी ये काम करता है, आपने 10% बिलो भरा, मैंने 20 भरा है, ये भाई साहब ने 25 भरा है, तो सरकार वहीं फिर कंपटीशन करवा देते हैं, 25% बिलो जिसके पास छूटा होगा उसको देगी। पहले तो एजेंसियों ने वहां पर कम कर दिया, फिर उसके बाद में 25% बिलो हो गया, फिर उसके बाद में 18% GST होगी, फिर उसके बाद में जो ठेकेदार काम करा उसके भी तो बालक बच्चे होंगे या उसने कुछ नहीं चंदा, सेवादार है वो। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई इस वक्त विधानसभा क्षेत्र जुलाना में हमारी टीम है और कैमरामैन को कहूंगा कि घुमा करके दिखाए। जो जुलाना के विधायक अमरजीत रंडा उनके निवास स्थान के ऊपर है, यानी कि धरना लगा दिया भाई सरपंचों ने, और कई महीनों से जो परेशान जो लगातार जो सरपंच हो रहे हैं भाई इस बात को लेकर के, एक तो राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग को लेकर के कि 2 लाख से ज़्यादा का जो कार्य है गाँव में वो सरपंच नहीं कर सकता, यानी कि प्रशासन डायरेक्ट उस काम को करेगा। उसी को लेकर के जो सरपंच लगातार हरियाणा के अंदर, चाहे बीजेपी के नेताओं की बात करें या फिर जेजेपी के नेताओं की बात करें, लगातार जो उनका विरोध है वो करने लग रहे हैं। आज फिर जो जेजेपी के जो विधायक अमरजीत रंडा, उनकी कोठी के बाहर यहाँ पर सरपंचों ने धरना लगा दिया है। तो पूछते हैं इनकी मांगों को लेकर के भी, किस प्रकार की मांग ये लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। और हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सरपंच अपनी जगह से उठ जाए, और देवेंद्र बबली जो मंत्री हैं उनके भी लगातार इस धरने को लेकर के जो बयान है वो काफ़ी वायरल होने लग रहे हैं। तो खुद जो सरपंच, इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को ग्राउंड मीडिया में राम राम जी। जी, सबसे पहले तो भाई साहब आप सभी को मेरी राम राम जी। तो भाई साहब हम यहाँ पर जो हमारा धरना चला हुआ है हरियाणा एसोसिएशन के ऑर्डरों पे चला हुआ है, और ये हमारा धरना अनिश्चित काल तक चलेगा, बिल्कुल, जब तक हमारी मांगे नहीं माननी जाएंगी। पहले तो अपना नाम और कौन से गांव के आप सरपंच हैं? मैं सरपंच एसोसिएशन जुलाना ब्लॉक प्रधान, गांव खरेटी, सतीश खरेटी जी। तो सतीश जी, किन मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं आप? एक तो हमारे संविधान में 29 अधिकार है पंचायत के जी, एक तो वो मिलने चाहिए हमारे को। एक हमारा जो राइट टू रिकॉल है, राइट टू रिकॉल लगे, विधानसभा में भी लगे, लोकसभा में भी लगे, उन पे लगता है तो हमारे ऊपर भी लगाओ, हम खुश हैं इस बात से। एक है हमारा ई टेंडरिंग वापस लो, क्योंकि ई टेंडरिंग में जो भी हमारे जो गाँव की गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी, कार्यों की गुणवत्ता वो खत्म हो जाएगी। और है हमारी जो ये अपने मनरेगा के मजदूर भाई हैं, इनकी मानदेय राशि बिल्कुल कम है, 331 रुपये, पूरे दिन काम कर रहे हैं, तो इनकी 600 रुपये मानदेय राशि होनी चाहिए। सरपंचों की जो मानदेय राशि है वो 2-2.5 हज़ार रुपये मिलती है, इनकी 30,000 होनी चाहिए, पंचों की 5,000 होनी चाहिए। अच्छा, देवेंद्र बबली का बयान भी काफ़ी वायरल जो होने लग रहा है, वो कह रहा है कि भाई पैसा कमाने के लिए इनको मैं लाइसेंस ये मांग रहे हैं, मैं लाइसेंस नहीं दूंगा। जो सही सरपंच है वो गांव का विकास करने लग रहे हैं, वो तो काम लग रहे हैं। भैया तो राजनीति कर रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मंत्री बबली को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम थे वहाँ पर टोहाना में, जो 2 सरपंच भाइयों ने जो बात कही थी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने एक अपने ना दान पुण्य की बात करी थी। उन्होंने ये बोला था भाई मैं 1.5 करोड़ रुपए खर्चा करके आ रहा हूँ, हम चोर नहीं है भाई, ठीक है ना, हमने इतनी पैसे की जरूरत नहीं है। कि उसने अपनी वो बताई थी, हम किसी को डोनेट करते हैं, हम गौशाला में देवा। साहब सुनो, वीडियो पूरे हरियाणा ने भी देखी, खुद देवेंद्र बबली भी बताने लग रहा है कि छाती ठोक ठोक सरपंच जो ये कहने लग रहे हैं कि भाई 2 किले बेच के सरपंच बना हूँ या करोड़ों रुपए लगा करके सरपंच बना हूँ, तो वो सरेआम दिखा रहे हैं, ऐसी बातें वो बोल रहे हैं। ऐसा मेरी बात सुनो जी, वो एक मंत्री है, मैं एक आम सरपंच हूँ, मेरे को कम सब्सक्राइब है, मेरे पास मीडिया आती है, मीडिया मेरे पास ज्यादा आएगी, मेरी पॉपुलर हो जाएगी। जी, ठीक है। तो रही बात, उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे जितने भी सरपंच भाई है, आप घर घर जाके, हर गाँव में जाके सर्वे करो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ या मेरी बात झूठी मिले तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो दंड लगाएगी मीडिया या फिर मंत्री लगाएगा, मैं उसको पूरा करूंगा। उस दिन ये बात हुई थी कि 1.5 करोड़ वाली बात है, वो भाई ने थोड़ी जोश में आगे, कोई भी है भाई दान पुण्य करता, दोस्त तो दिखाता है। हम गौशाला में कमरा देते, हम पत्थर नहीं लगवाते, नहीं लगवाते, धर्मशाला में कमरा देते, वहां पत्थर नहीं लगवाते। तो उस भाई ने भी ये कह दिया मैंने 1.5 करोड़ रुपया डोनेट कर रखा भाई, कोई बात नहीं है। रही बात, उसने एक बात कह दी 35 लाख रुपए तो मेरे गाँव में एक मैंने जमीन खरीद के दी है कि तालाब की कमी थी, ठीक है। उसके बाद में एक भाई ने कहे थे भाई इसे चोर चार ना, हाँ 2-2, 3-3 किले, उसका ये मतलब थोड़ी है वो खर्चा कर आ रहे हैं, उन्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस बात को ने जनता के सामने मंत्री जी तरोड़ मरोड़ के बात को आगे लेके जा रहे हैं। रही बात ठेकेदारी वाली बात के ऊपर मेरे हिसाब से सबको पता होगा कि भाई ठेकेदार जो काम करेगा उसमें गुणवत्ता आएगी कहाँ से, ठीक है। सबसे पहले तो ये मान के चलो, कोई भी हमने 1 लाख रुपए का टेंडर उठा लेते हैं,
उससे पहले तो सबसे पहले तो सरकार ने HSR कोड का एक रेट होता है, HSR रेट बोलते हैं उसको, वो एजेंसियों से रेट लिए जाते हैं जो अपने कोटेशन बोलते हैं। कोटेशन के द्वारा सरकार रेट लेती है भाई कितने, उसमें आगे 10 एजेंसियां कंपटीशन में रेट देती हैं। वहां पर कहते हैं भाई मेरा मान लो, मेरा मान लो, रेट घटा के देती है। आपको ही पता कोटेशन का मतलब होता है क्या, जिसका सबसे कम रेट आएगा सरकार उसी को देगी। बिल्कुल। पहले तो वहां रेट कम चले गए सरकार के पास में, फिर उसके बाद में उन्हीं रेटों को वो डाल के और उस पर GST लगा के और टेंडर छोड़ती है। भाई 1 लाख रुपए का काम मान के चलो आप, 1 लाख रुपए का टेंडर कर दिया सरकार ने, वहां फिर पहले तो कंपटीशन में आ गई एजेंसियां, फिर दूसरी कंपटीशन में आ गया ठेकेदार। ठेकेदार भी यही काम करता है, आपने 10% बिलो भरा है, मैंने 20 भरा है, ये भाई साहब ने 25 भरा है, तो सरकार वहीं फिर कंपटीशन करवा देते हैं। 25% बिलो जिसके पास छूटा होगा उसको देगी। पहले तो एजेंसियों ने वहां पर कम कर दिया, फिर उसके बाद में 25% बिलो हो गया, फिर उसके बाद में 18% GST होगी, फिर उसके बाद में जो ठेकेदार काम करा उसके भी तो बालक बच्चे होंगे या उसने कुछ नहीं चंदा, सेवादार है वो। 10%, 15%, 5% को तो करेगा। और मेरे हिसाब से जब तक मैं 36 साल का होगा पैदा हो, जब तक मैं सुनदान लाग रहा हूँ, ठेकेदार अब कमीशन जा है, आपने भी सुनी होगी, सबको सुनी होगी भाई, कमीशन लेते हैं अफसर भाई 5-10% तो वो भी लेते होंगे। फिर मेरे को ये बात आ दे भाई वो लाख रुपया में बच के गया, और फिर गुणवत्ता कहाँ गई भाई, कहाँ गई गुणवत्ता। और फिर रही बात भाई, मेरी बात सुने, जो भी काम करके देखा ना ठेकेदार के ना भाई, एक बात बता, ठेकेदार ने काम कर दिया, हम उसको रोक नहीं सकते। अगर हम उसको रोकेंगे तो 1 हफ्ता में पेमेंट हमारे ऊपर ले जो अफसर है, जो अपना डोंगल वगैरह बोलते हैं, उसके द्वारा पेमेंट हो जाती है। हम क्या कराएंगे भाई, कल ने बिल्डिंग टूटेगी, RTI लगेगी, किसके ऊपर लगेगी, सरपंच के ऊपर लगेगी। एक बिनु बता दो ठेकेदार के ऊपर RTI लगती हो तो है लगेगी, बिल्कुल नहीं, हमारे ऊपर लगेगी। बदनामी किसकी होगी, बहु उसका समय चल रहा था, बहु सरपंच का समय चल रहा था, जब यह बिल्डिंग बनी थी आज यह खंगर होगी, कौन सुनेगा भाई। गाल में हमने ठियाऊंगी, मारे बड़का ने गाल ठियाऊंगी, मारे दादा ने गाल, फलाना पोता था भाई, फलाना बाबू था भाई, फलाना का आदमी था भाई, क्या तो भाई बूंद गाँव में बांधने। हाँ, और रही बात भाई मेरी मीटिंग करवा दे पब्लिक के लिया, मैं बता दूँ गुणवत्ता मेरे सामने साबित कर दिया भाई, 10 भाई जाएंगे सरपंच, गुणवत्ता दिखा देगा भाई चीज़ में, चलो मान लेंगे। बिल्कुल। तो सरपंच साहब फिलहाल जो यहाँ पर जो धरना लगा है, जो विधायक है अमरजीत डंडा जो जुलाना के, तो यहाँ किस उद्देश्य से अभी जो धरना लगाएगा यहाँ? ऐसा है जी, विधायक जियो को आज हमने ज्ञापन सौंपा है, और विधायक जियो ने हमारी पहले भी मांग उठाई है, अब आगे भी मांग उठाएंगे, हम उनका धन्यवाद करते हैं भाई। यहाँ तो हम ना हरियाणा एसोसिएशन के मेरे को ऑर्डर मिले हैं कि है ना धरना जितने भी विधायक हैं, सत्ता में जो विधायक हैं, उनके घर के सामने रखो, तो इसलिए हमने यहाँ रखा है। विधायक ने हमारी बड़ी चाय पानी सेवा कर रखी है, रवि हमने जो आज ज्ञापन दिया है वो हमारा ले लिया है। अभी 10 मिनट पहले मैंने ज्ञापन दिया था, हम सभी सरपंचों ने, वो हमारी आवाज़ जब सत्र स्टार्ट होगा 20-22 तारीख को, उसमें हमारी आवाज़ उठाएंगे। तो बिल्कुल भाई, तो देख सको हो जो सरपंच है विधानसभा क्षेत्र जुलाना के, जो सभी सरपंच है, कुछ सरपंच अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, और लगातार अपनी मांगों को लेकर के नरवाना के अंदर मनोहर लाल खट्टर CM की जो रैली हुई थी उसका विरोध करने में भी लगभग हजारों सरपंचों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। यही बात है ना, आगे भी जो प्रोग्राम यदि बीजेपी करती है तो उसका विरोध ऐसे ही करेंगे। हाँ, ऐसे ही विरोध करेंगे। ये हमारे जो एसोसिएशन की प्रधान है शिक्षा देवी, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वीडियो वायरल हुई थी, सबने देखा था। आगे भी हम ऐसे ही अपना देते रहेंगे, जितनी भी हमारी गिरफ्तारी जितनी होंगी हम देंगे। आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे जो किसान नेता आए हैं, हमारे खापों के प्रधान आए हैं, इन्होंने हमारा समर्थन किया, मैं इन सबको हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ भाई। बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे बहन जी सरपंचों की मांग को लेकर के? नहीं भाई, मांग बिल्कुल जायज है सरपंचों की, क्योंकि जगह जगह कम से कम भी 20 दिन हो चुके हैं सरपंचों के धरने को लगे, कहीं जींद बैठे, कहीं जुलाना बैठे, और अब जुलाना से उठ करके भाई यहाँ विधायक के आवास पर पहुंचे। तो कहना चाहूंगी कि अच्छी बात है, चलो किसानों का समर्थन हालांकि इन दोनों पार्टियों ने नहीं किया, लेकिन आज हमारे सरपंच भाइयों पर जो आफत आई है तो कहना चाहूंगी ठीक है, चलो अच्छी बात, हमारे सरपंच भाइयों का तो कम से कम किसी ने समर्थन किया। और भाई सरपंच भाई जब तक ये धरना पे बैठे ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी पहल ये करे भी, राइट टू रिकॉल केवल सरपंचों पर ही लागू क्यों? राइट टू रिकॉल जो कानून है फिर सब तक लागू होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री तक लागू होना चाहिए, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। भाई देश की जनता हर जगह धरने चल रहे हैं, हर वर्ग रोड पे बैठा, तो सभी को अधिकार होना चाहिए राइट टू रिकॉल का, क्योंकि समस्त देश की जो जनता दुखी है, हालांकि हमारे ये सरपंच भाई भी दुखी है, ये भी आम पब्लिक में ही आते हैं कहीं ना कहीं, हालांकि ये मौजूदा पद पर है, लेकिन पब्लिक में आम पर ही आते हैं, क्योंकि ये भाई भी बैठे दुखी हो रहे। आशा वर्करों को देख लो, छात्रों को देख लो, बेटियों को देख लो, किसी को देख लो, हर एक वर्ग रोड पे बैठा। तो ये राइट टू रिकॉल सरपंचों से लेकर के और प्रधानमंत्री तक लागू करो, ताकि आम जनता भी इस राइट टू रिकॉल कानून का
अच्छा पालन कर सके। और तो कहना चाहूंगी भाई सरपंच भाई जब तक यहाँ बैठे, आपने भी देखा होगा भाई जुलाना के अंदर भी और नरवाना के अंदर भी हर जगह हम अपने सरपंच भैया के समर्थन में खड़े हैं लगातार, चाहे जींद बैठने की बात हो और चाहे नरवाना फिर खट्टर साहब आए थे, बहुत सारे सरपंच भैया की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो एक बात मैं इन सरपंच भैया से कहना चाहूंगी कि भाई अपना एक ऐसा एक्का बनाओ कि जिस तरह भी जींद ब्लॉक वाले कोई कॉल दे दी वो भाई अलग जा रहे हैं, कैथल वाले भाई अलग जा रहे हैं। यदि हमने किसी चीज का बहिष्कार करना है, इनका नेताओं का बहिष्कार करना, तो एक अपने अच्छा शेड्यूल बनाओ और एक जगह अपना एक का एक ऐसा जमाओ और वहां तो अपना पूरा काफिला लेकर चलो और तब किसी चीज का विरोध करो। ऐसा नहीं है कि भाई कैथल वाले भैया ने तो जमानत ली है, खुद अपने कोई पर्सनली काम नहीं था। हरियाणा के सभी सरपंचों की लड़ाई थी और हमारे कैथल वाले भैया पे SC/ST एक्ट लगा था, साथ ही क्या उनके मुकदमे भी दर्ज हुए बहुत से भैया पे जिन्हें खुद जमानत लेनी पड़ी अपनी जेब से। तो एक ऐसा अपना एक कार्य संगठन भी बनाओ भाई, किसी एक भाई पे केस लगा है, सरकार की हिम्मत ना हो कि उसको उठा ले और किसी को जमानत लेने की भी जरूरत ना पड़े। हमारे किसान आंदोलन में भी बहुत सारे मुकदमे लग रहे हैं हम जैसी बेटियों पे भी, लेकिन प्रशासन के हमारे किसानों का एक का है, क्योंकि प्रशासन की हिम्मत नहीं है किसी भी एक भाई को उठाकर जेल के अंदर डाल दे। तो एक ऐसा अपना एक का बनाओ कि भाई किसी भी भाई ने अपनी जेब से नहीं लाना पड़े, क्योंकि समझते अपने हरियाणा के सरपंचों की यह लड़ाई है। मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार ने भी जल्द से जल्द हमारे इन सरपंच भैया की भी बात सुनी जावे, क्योंकि आगे आने वाला समय में हमने इन सरपंचा की जरूरत है। गाँव में यदि हमने अपने प्रोग्राम करने हैं, अपनी वोट लेनी, तो इन सरपंच भैया के भरना गा के बैठे हैं, लेकिन आज इन्हें की दुर्गति कर रखी है, इन्हीं की डर माटी बरान माटी पता नहीं क्या क्या कर रखी है। तो मतलब एक सरपंच ऐसे बच रहे थे इस हरियाणा के अंदर, इस देश के अंदर, कि जिन पर मार नहीं पड़ी थी, लेकिन अब सरपंच भैया पर भी मार पड़ी है। तो यह भी तमाम किसान भी, मजदूर भी, हमारे सरपंच भाई भी, सभी का इन्हें समर्थन मिलने लग रहा है सरपंचा ने। तो भाई यूं ना समझे कि भाई ये सरपंच भाई अकेले हैं, सभी खापे सभी किसान संगठन इन भाइयों के साथ है और जल्द से जल्द इन भाइयों की समस्या सुनी जानी चाहिए। हमारा यही अनुरोध है सरकार की तरफ से। सरपंच साहब जो लगातार जो बयान आने लग रहे हैं कि टेंडरिंग को लेकर के जो गाँव के जो काम करवाने हैं, सरपंचों ने वो लेखा जोखा दे दिया सरकार को? नहीं भाई, नहीं दिया है जी, नहीं दिया किसी ने भी। मैं अपने ब्लॉक की जिम्मेवारी लेता हूँ, मेरे सारे सरपंच भाई मेरे साथ हैं, उनके कार्रवाई रजिस्टर मेरे पास है, सर्व समिति थे, उन्होंने मेरे पास जमा करवा रखे हैं। किसी ने एक भी नहीं दिया प्रस्ताव जी, एक भी प्रस्ताव नहीं दिया है। जो बीजेपी और जेजेपी नेताओं के जो बयान है फिर झूठे ही हैं, बिल्कुल झूठे हैं भाई साहब। मैं जुलाना की कह रहा हूँ, मैं जुलाना प्रधान हूँ, ठीक है जी, यहाँ से कुछ भी नहीं गया। तो मेरे हिसाब से हर ब्लॉक से कहीं से कुछ नहीं जा रहा, ये सारी फेक है। जो 60% 70% ये फालतू के रुके हैं, कितने नहीं जा रहा। चलो अंत में जी भाई साहब, हमारी यहाँ 38 पंचायत है जुलाना ब्लॉक के अंदर, उनमें से एक भी पंचायत का आप कहीं भी प्रस्ताव दिखा दो, हम मान जाएंगे। मंत्री जी हैं या MLA साहब हैं, जो भी है वो सब गलत कह रहे हैं। ये राइट टू रिकॉल का और अपना ई टेंडरिंग का विरोध। बिल्कुल। चलो भाई, तो फिलहाल यानी कि जुलाना आप देख सको हो, जो विधानसभा क्षेत्र जो जुलाना, उसके विधायक अमरजीत डांडा, उनकी कोठी के बाहर जो धरना प्रदर्शन है जो सरपंचों का वो लगातार जारी है। अंत में क्या अपील करेंगे हरियाणा सरकार से और क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे आप धरने को लेकर के, सरपंचों के अध्यक्ष होने के नाते जुलाना के? हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और बबली मंत्री को मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारा जो आंदोलन चला हुआ है, भाई गांव बचाओ देहात बचाओ, आप इसको जैसे चल रहा था ऐसे चलने दो। हमारे गांव का ऐसा काम मत करो कि कल ना भाई हमारे जो बसे हुए गांव खंडर हो जाएं। ठीक है जी, ये टेंडरिंग का चक्कर में डाल लोगे तो मेरे हिसाब से जो बिल्डिंग बनेंगे ना वो जल्दी खंडर खंडर हो गए। और ये जो आप देखा करते ना राजे महाराजा के राजस्थान में किले हैं, आपको ना आने वाले 8-10 साल में ये किले के रूप में बदल जाएंगे। बिल्कुल। जितनी भी बिल्डिंग बनेंगी ना इनके प्रस्ताव डल दे हैं, ना इनका कुछ रिपेयरिंग आंदी है, ना कुछ आंदी है, क्योंकि इनका एक टाइम होता है। कोई भी सरकार बिल्डिंग बनाती है ना तो उसको एक टाइम बाउंड रखती है, 50 साल 25 साल, इतने टाइम तक इसको नहीं मिलेगा तो ये खंडर दिखेंगे। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ, भाई हमारे जितने भी सरपंचों को परेशान मत करो और हमारी मांगे पूरी करो। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है कि सरपंचों के धरने को लेकर के आपकी पर्सनल राय क्या, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर लगातार जो वीडियो वायरल होने लग रही है। कई गाँव के सरपंचों ने जो ठेकेदार के तहत जो कार्य होगा, यानी कि उसमें जो कमी जो निकालते हो, जो वीडियो बना करके जो वायरल की है, वो भी आप देख सकते हो। और ई टेंडरिंग को लेकर के आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी विचारधारा है, इसको लेकर के आप अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौक इंचार्ज के साथ विधानसभा क्षेत्र जुलाना से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।